जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करना है, जल्दी से जल्दी गर्भधारण करना है, तो पीरियड के बाद अगर आप इन कामों को करते हो तो 100% आपको जल्दी से जल्दी कंसीव हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारा डीएम, बहुत सारा क्वेश्चन इस पे आता है कि मैडम मुझे ऐसा चीज़ बताइए जो कि हमें जल्दी से जल्दी कंसीव करने में हेल्प करे। तो देखो फ्रेंड्स, कोई ऐसा जो है मेडिसिन नहीं है जो कि आप तुरंत ले लोगे तो तुरंत आपको कंसीव हो जाएगा। बट आप अपने लाइफ़स्टाइल में कुछ चेंजेज़ करोगे, कुछ अपने दिनचर्या, अपने रूटीन को चेंज करोगे, तो 100% आपको जल्दी से जल्दी कंसीव हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम वही जानेंगे कि आपको क्या-क्या, कब क्या करने चाहिए और अपने लाइफ़स्टाइल में आपको कौन-सा चेंज करना चाहिए और कौन-सा काम बिल्कुल आपको नहीं करने चाहिए, जिससे कि आपको तुरंत के तुरंत कंसीव हो जाए। फ्रेंड्स, हर एक चीज़ में अपने डाइट और अपने लाइफ़स्टाइल को अगर सही कर लोगे, तो आपकी बॉडी भी हेल्दी रहेगी और आपको कंसीव भी हो जाएगा। क्योंकि बदलते लाइफ़स्टाइल की वजह से हमारी जो दिनचर्या है, जो हमारी रूटीन है, बिल्कुल चेंज हो चुकी है। उसकी वजह से इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि आपको करने क्या है? आपको प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव करने धारण करने के लिए आपको क्या करने को भी प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले आप ये सोचो कि आपके अंदर क्या दिक्कत हो रही है जिससे कि आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही। इस पे काम करोगे कि आपके अंदर क्या कमियाँ हैं, तो आपको तुरंत के तुरंत मिनटों में प्रेगनेंसी हो जाएगी, क्योंकि कमियों को आप पहचान लोगे और उस हिसाब से अपने बॉडी के ऊपर आप काम करोगे तो तुरंत वो चीज़ रिजल्ट आपको दिख जाएगा। सबसे पहले तो जब आपका पीरियड खत्म हो जाता है, पीरियड से आप फ्रेश हो जाते हो, यानी कि पीरियड का जो फ्लो है पूरी खत्म हो गई और पीरियड खत्म हो गया, अब पीरियड नहीं आ रहा है, तो आपको करने हैं फर्टिलिटी मसाज करनी है। फर्टिलिटी मसाज कैसे करने हैं, इस पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और आपको फर्टिलिटी मसाज हमेशा कैस्ट्रॉल ऑयल यानी कि आरंडी के तेल से ही करने चाहिए और कोई भी तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस तेल को हल्का सा गुनगुना करके और अपने पेट के ऊपर 2-3 ड्रॉप डाल के और उसको यानी कि सर्कुलेशन मोशन में करना चाहिए। जो हाथ ऐसे चला रहे हो ना, ऐसे ही चलाना चाहिए, इसको ऐसे नहीं पलटना चाहिए, ऐसे ही चलाना चाहिए। उसके साथ-साथ फ्रेंड्स, आपका जो आप फर्टिलिटी मसाज कर रहे हो, मसाज करने के बाद आपका पेट खाली होना चाहिए और मसाज करने के बाद आपको हॉट बैग से उसकी सिकाई करनी चाहिए। डिटेल में वीडियो चैनल पे है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो या फिर मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूँगी, वहाँ से भी आप जो है इसको देख सकते हो। तो फर्टिलिटी मसाज आपको करने हैं और कितने दिनों तक करने हैं, तो सपोज़ दिस कि अगर आपका ओव्यूलेशन जिस दिन पीरियड आपका खत्म हो गया, तो आपका ओव्यूलेशन 7 दिन के बाद होने वाला है, तो केवल आपको 7 दिन ही करने हैं। अगर आपका ओव्यूलेशन 3 दिन बाद होने वाला है, तो केवल 3 दिन ही करने हैं। तो इसके लिए अपने ओव्यूलेशन को आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है। सबसे पहले अपने ओवुलेशन को समझिए आप। तो सबसे पहले अपने ओवुलेशन को समझिए, पीरियड के साइकिल को समझिए। पीरियड का साइकिल अगर आपको 28 दिन और 30 दिन की है, तो अगर आपका पीरियड चौथे 5वें दिन खत्म हो जा रहा है, तो अपने पीरियड 5वें दिन से लेके और आपको 12वें 13वें दिन तक फर्टिलिटी मसाज करने, क्योंकि 14वें 16वें दिन आपका ओवुलेशन हो जाएगा। तो इतने ही दिन आपको फर्टिलिटी मसाज करना है। मसाज करने से पहले आपका पेट खाली होना चाहिए। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये फर्टिलिटी मसाज करता है क्या? फ्रेंड्स, आपका जो फर्टिलिटी मसाज है ये इतना गुणकारी होता है कि जिस महिला का फ़्लैपियन ट्यूब दोनों बंद है या फिर जिस महिला का फ़्लैपियन ट्यूब एक बंद है, ये फ़्लैपियन ट्यूब को 100% खोलने का काम करता है। आपकी बच्चेदानी में, यूट्रस में जो फ्लो है, ब्लड का फ्लो है, उसको अच्छे से पहुँचाने का काम करता है। आपके जो गर्भाशय की लाइनिंग है, जिसको एंडोमेट्रियम की दीवार बोला जाता है, उसको भी मजबूत करने का काम करता है। यानी कि फर्टिलिटी मसाज हर एक चीज़ में ये कारगर है, कहीं से भी ये नुकसान आपको नहीं करेगा। हाँ, ये बात है कि आपको करने कैसे हैं, किस तेल से करने हैं, कब करने हैं, ये सारा आपको जानकारी लेनी चाहिए। इसके बाद अब दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम है फ्रेंड्स आपको डाइट। अपने डाइट में जो है पालक है ना, पालक को बॉयल कर लीजिए। अब ये बॉयल किया हुआ पालक या पराठे में डालिए या रोटी में डालिए या फिर दाल बना के खाइए। मेरे कहने का मतलब है पालक और टमाटर दोनों आपको अपनी डाइट में अच्छी क्वांटिटी में इस्तेमाल करने चाहिए। पीरियड के पहले दिन से लेके ओवुलेशन तक, क्योंकि जब आपका जो डाइट है ये सही रहेगा तो उसी समय पीरियड के बाद एंडोमेट्रियम की लाइनिंग भी बनती है। उसी समय जो छोटे-छोटे फॉलिकल होते हैं ना, वो बड़े-बड़े जो है वही जो छोटे फॉलिकल हैं, वही बड़ा अंडा बन के रप्चर होता है। तो ये फॉलिकल भी जो है
फॉलिकल की भी ग्रोथ होती है, जो आपका एफएसएच हार्मोन होता है, इसी समय उसकी ज़रूरत होती है, इसी समय उसकी नीड होती है। तो जब आप हरी पत्तेदार सब्जियाँ इस्तेमाल करोगे, आप टमाटर और जो है पालक का इस्तेमाल करोगे, इसमें भरपूर मात्रा में आप पालक में आयरन होता है, तो ये क्या करेगा कि आपके फॉलिकल की ग्रोथ को अच्छी करेगा, आपके एंडोमेट्रियम की दीवार है, उसको मजबूत करने का काम करेगा। तो आपको पालक और टमाटर अच्छी क्वांटिटी में खाने चाहिए। उसके बाद आपको लेने हैं चुकंदर और अनार। चुकंदर, अनार इतना काम करता है फ्रेंड्स कि मैं इसका जो है तारीफ़ में क्या मैं बताऊँ। जो या तो आप चुकंदर ले लीजिए या फिर अनार ले लीजिए। या फिर दोनों आपको मिलता है तो दोनों ले लीजिए, दोनों दोनों का जूस निकाल लीजिए या फिर आपको दोनों को कच्चे आपको खाना चाहते हो, तो दोनों को कच्चे भी खा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चुकंदर और अनार का सेवन करिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपको लेने हैं मुनक्का और अंजीर और तीसरा काम आपको अखरोट। ये तीनों चीज़ को आपको भिगो देने हैं। अगर आपको मुनक्का नहीं मिलता है तो मुनक्का को स्किप भी कर सकते हो बट अंजीर और अखरोट को बिल्कुल भी जो है आपको स्किप नहीं करने हैं। अंजीर और अखरोट आपको क्या करने हैं, रात को भिगो देने हैं, भिगो के सुबह में उठ के इसके पानी को भी पीना है और इसको भी खाने हैं। ये आपके यूट्रस की लाइनिंग को जो है सही करता है। आप लोग बोलते हैं कि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग सही नहीं है, उसकी थिकनेस सही नहीं है। उसको ये 100% उसकी थिकनेस को बेस्ट बनाता है, बेटर बनाता है। तो एंडोमेट्रियम की थिकनेस को ये सही करता है। तो आपको अपने डाइट में इसको इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको बादाम मिल जाए तो और भी अच्छी बात है, लेकिन नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 ही चीज़ आप जो है इस्तेमाल करो। उसके बाद आपको जो अगला चीज़ लेना है, वो लेना है सीड्स। फ्रेंड्स सीड साइक्लिंग अगर आप करते हो सीड साइक्लिंग, तो ये इतना बेनिफिट देता है आपको कि मैं क्या बताऊँ। इस समय आपको एफएसएच हार्मोन की ज़रूरत है, तो इसको बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, पंपकिन सीड्स और आपको अलसी के बीज, ये फ्लैक्स सीड्स, ये दोनों सीड्स को क्या करना है कि हल्का-सा रोस्ट करके और आप जो है एक जार में भर के रख दो और आपको जब छोटी-सी भूख लगे, यानी कि स्नैक्स के तौर पे इसका इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर आप इसका पाउडर बना के रख लो और गर्म पानी के साथ इस पाउडर को आप ले सकते हो। लेकिन इसको चबा-चबा के खाओगे तो और भी ये जो है अच्छा लगता है, यानी कि सोंधा-सोंधा खुशबू आता है और जो है आप कोई क्रंची चीज़ खाना चाहते हो तो उसमें इसका इस्तेमाल ज़रूर करो। अब फ्रेंड्स आप एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज में आपको लेग अप द वॉल पोजीशन ज़रूर से ज़रूर करने हैं। लेग अप द वॉल पोजीशन बहुत ही फ़ायदा करता है। उसके बाद आपको वॉकिंग, वॉकिंग आप ज़रूर से ज़रूर करो क्योंकि इस समय आपको गैस कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। इस समय कोई भी दिक्कत आपके अंदर नहीं होना चाहिए। तो वॉकिंग करोगे तो ये सारा चीज़ बैलेंस में रहेगा। इसके साथ-साथ आपको स्लीप साइकिल, अपने स्लीप साइकिल को सही करना है। नाइट को डे और डे को नाइट नहीं बनाना है। आपको रात की जो नींद है ना, उसको सही लेना है, आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेने ही लेने हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो आप गेहूँ का आटा खाते हो, गेहूँ का आटा आप खाओ, लेकिन जो उसका चोकर होता है ना, जो मोटा अगर आप गेहूँ का आटा खाते हो तो मोटा पिसवाओ और उसका जो चोकर होता है, उसका भी इस्तेमाल करो। ये आपको एंडोमेट्रियम की लाइनिंग, अंडे का जो फॉलिकल होता है, उसको बनने में काम करता है। उसके बाद आप ओट्स, ओट्स का भी इस्तेमाल अच्छी क्वांटिटी में आपको करना चाहिए। अब बात करते हैं आपको क्या नहीं खाने हैं। तो आपको खाने में शुगर नहीं खाने हैं, चीनी, गुड़ इसका इस्तेमाल नहीं करने हैं। अब आप बोलोगे कि गुड़ तो फ़ायदा करता है, गुड़ चीनी से थोड़ा ही कम कैलोरी गुड़ में पाया जाता है, लेकिन तो आपको इस समय गुड़ का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर इस्तेमाल करना है तो शहद का और जो खजूर आते हैं ना उसका इस्तेमाल करो, बट आपको गुड़ का और चीनी का इस्तेमाल, गुड़ थोड़ा बहुत ले सकते हो, चीनी तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते। चीनी सफ़ेद पॉइज़न होता है तो इसका इस्तेमाल आपको नहीं करने हैं। आप डेट्स ले सकते हो, आप जो है बाद आपको क्या नहीं लेने हैं, आपको सफ़ेद चीज़, मैदा युक्त चीज़, बिस्किट्स हो गया, चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया, मैदा से बनी पिज़्ज़ा, बर्गर जो भी है मैदा से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करने हैं। बाहर का तला भुना तीखा मिर्चीदार बिल्कुल नहीं खाने हैं और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेने हैं। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ करोगे तो आपको 100% पीरियड के बाद अगर ये सारे टिप्सों का इस्तेमाल करोगे तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। ऐसी बात नहीं है कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, प्रेगनेंसी कंसीव करना नेचुरली होता है, बट अगर उसमें थोड़ा-सा आप साथ दोगे, उसका जो है साथ दे दोगे तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा और आपको तुरंत के तुरंत कंसीव हो जाएगा। उसके बाद आप रिलेशन, ओवुलेशन पे भी आपको फोकस करने चाहिए। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में।